के सत्संग में आ पाए, आपका हुक्म हुआ तो पहुंच पाए हैं। और इतनी सुंदर संगत का जिसमें गुरु विद्यमान है उनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो जैसे आंटी ने बताया कि हर ड्रीम का मतलब होता है और किसी का भी मजाक ना उड़ाएं, और अगर आपको कोई कुछ बुरा कहता भी है तो उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि महात्मा बुद्ध का एक बहुत अच्छा मैंने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए जहाँ पे वो प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उनको बहुत गालियाँ दी। तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया? तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम अगर कुछ चीज़ दोगे तो किसकी हुई, है ना? अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरी हुई, अगर मैं नहीं ले लेता हूँ तो आपकी हुई है। तो इसी तरीके से अगर उन्होंने मुझे गाली दी है या मुझे बुरा भला कहा है तो मैंने उसको लिया ही नहीं है, इसलिए वो उन्हीं का है। तो हम उस चीज़ को स्वीकार ही ना करें। कोई हमारे बारे में बुरा कहता है या भला कहता है तो हम उसी को देते हैं, ठीक है ना? कि जो भी हमारे बारे में बुरा भला कह रहा है, हमारे अच्छे होते हुए भी, तो हम वो चीज़ ले ही नहीं, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, तो वो उसी की है। और वो सब चीज़ कहाँ चली जाती है? परमात्मा को चली जाती है। और जब हम बदला नहीं लेते, हम कुछ नहीं बोलते, तो कौन लेता है? ईश्वर ही हमारे बदले लेता है। और हम वो भी नहीं चाहते, हम परमात्मा से ही कहते हैं कि सबका भला करे, सर्वत का भला हो। गुरु जी ने यही सिखाया। इवन जो राधा स्वामी होते हैं ना, उनके यहाँ भी कहते हैं कि अगर किसी ने आपका बुरा किया है ना, तो कभी इसका नहीं बोलो कि इसका नाश हो जाएगा, ये बोलो उसका भी भला हो। क्योंकि जो चीज़ हम बोलते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वो हम वापस करते हैं। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, और कोई कुछ कर भी रहा है बुरा तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये उसके कर्म है। जय गुरु जी। ड्रीम्स की बात हो रही है तो बहुत साल पहले जब मैं यहीं रहती थी, इसी कोने में एक लाल मकान था, नीलू आंटी यहाँ रहते थे, और सिर्फ एक शॉप होती थी और एक हमारा घर था, किसी और का घर था, बिल्कुल सुनसान था। और इतने इतने गड्ढे थे यहाँ पर, जो ईंटों के भट्टे नहीं होते वैसे वैसे प्लॉट्स थे यहाँ पर। तो मैंने कार चलानी सीख रही थी, तो अंकल जो है वो कार देते नहीं है, बड़े पजेसिव से हैं अपनी चीज़ों के मामले में। तो मैंने कहा कि मेरा लर्निंग बन गया, मेरे को चलाने के लिए नहीं दोगे तो मैं कैसे सीखूंगी। मैंने व्यापार केंद्र से गाड़ी ले ली, मैंने कहा मैं अब आपको नहीं चलाने दे रही, मुझे चलाने दो। तो ये बड़े टेंशन में थे, या इनकी स्वभाव है कि ये टेंशन में रहना। तो मैंने कॉन्फिडेंसली चला रही थी। मैं वापस आई कुछ काम करते हुए, और मैं यहाँ पे लेफ़्ट टर्न ले रही थी, बारिश का महीना था। उससे पहले का जो ड्रीम था वो गुरुजी ने मेरे को सपने में बोला कि मैं तेरे को न्यू लाइफ दे रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे वायरल है, तो शायद वो गुरुजी इसमें मेरे को मरना हो गया है, बहुत तबीयत खराब थी मेरी, तो इसलिए गुरुजी कह रहे होंगे कि तेरे को न्यू लाइफ दे रहा हूँ। फिर एक हफ्ते बाद फिर गुरुजी नजर आए ड्रीम में और मुझे कहते कि तेरू, मैं चरण दबा रही हूँ उनके, मुझे कह रहे तेरू न्यू लाइफ दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और तब गुरुजी के पीछे पियानो बज रहा था, तो मैं उसमें ना ये गाना चल रहा था, धुन बज रही थी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी के यहाँ तो शब्द कीर्तन होता है और भजन चलते हैं, हम गाते हैं। तब ज़्यादा सिंगर नहीं थे तो हमें ही ज़्यादा मौका मिलता था, चाहे गुड़गांव का एनुअल हो, चाहे मंदिर में बड़े फंक्शन होते थे, हम ही गाते थे। कई लोग बोर हो गए थे हमारी शक्लें देख देख के कि बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। तो वो गुरुजी की लीला होती थी। तो मुझे लगा कि भी कुछ गड़बड़ है, क्यों गुरुजी बार बार ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने एक दो आंटियाँ जो अपेक्स में रहती थी, उन दिनों वो बहुत सेवा में थी, मैं भी सेवा में जाती थी बड़े मंदिर। तो मैंने उनको अपना सपना शेयर किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करके बोला है। और ये बात 3 अगस्त की है। मैंने अंकल को भी अपना ड्रीम सुनाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं, कहते तेरा बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए गुरुजी तेरे को न्यू लाइफ दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो जैसे ही मैंने वो कार टर्न करी ना, उस समय यहाँ पे लेफ्ट टर्न करी इसी मोड़ पर, उस
उसके बाद मैं घर गई, मैंने कहा कि मेरी तो ये बाजू गई है शायद, तो मैं घर चल के मतलब कोई गाउन वाउन पहनूँ, नहीं तो मेरा ये लग रहा है कि मुझे बाजू सूजेगी और शायद फ्रैक्चर होगा, क्या होगा। तो मैंने जाके घर में जाके चेंज किया, विदाउट स्लीप कुछ पहना और बाजू उठ ही नहीं रही थी। लेकिन वो बाजू में पहले एक शिवलिंग बना, नाग बना और फिर उसके बाद वो मर्ज हो गया। तो इस तरीके से गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस किया। लेकिन मेरे मन में ना एक वहम था कि मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला है ना, 2 बार बोला है, तो मैंने एक पॉलिसी करा दी मनस्वी के नाम कि चलो मुझे कभी कुछ हुआ तो भी इसको कुछ मिल जाएगा। तो ये करते करते मतलब बीच में बहुत सारे सत्संग हैं, ये हो गया, काफ़ी समय हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भूल गई उसकी किस्त जमा कराने के लिए, तो मुझे बैंक का नोटिस आया कि भी इतनी प्रीमियम उसका आ रहा है तो भरिए। अब मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो कल तक मेरे को जमा कराने हैं। मैं कहीं गई हुई थी सत्संग में, वहाँ पे सेवा करी मैंने, मंदिर गई, तो मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपने आज तक संभाला है, आगे भी संभालोगे, उस बच्चे को भी संभालोगे जैसे मेरे को संभालते आए हो, तो कोई बात नहीं, अगर मेरी वो पॉलिसी कैंसिल भी होती है कोई बात नहीं। तो मैं जाके फ्राइडे था उस दिन, मैं मंदिर में दर्शन करके लंगर करके बाहर आ गई। अंकल को किसी संगत ने रोक लिया, थोड़ा पीछे रह गए, तो मैं शूज़ स्टैंड पे जाके शूज़ पहन रही थी। इतने में एक अंकल पीछे से आए हो, कहने लगे आंटी आप लास्ट फ्राइडे नहीं आए, मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा अंकल पता नहीं, मैं तो आई थी, शायद नहीं मिली होंगे आमने सामने। तो मैंने क्यों ढूंढ रहे थे, मेरे को लगा शायद लाइव सत्संग बुक करने के लिए मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैंने कहा अंकल आप किसी से भी फ़ोन ले लेते और बात कर लेते। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आपको ढूंढ रहा कि मैं आपकी बुकिंग कराना, मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में कुछ बोला है तो वो मुझे करना है। मैंने कहा क्या बोला अंकल? कहते कि वो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ देना है आपको। मैंने क्या देना है? तो कहते अब ये गुरुजी जाने आप जाने, ये मैं आपको देके जा रहा हूँ। उन्होंने एक लाल सी थैली थी, वो मेरे हाथ में रखी और वो चले गए। और उनको मैं कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं थी, ना इतनी कोई बातचीत थी कभी। तो अब मैं खड़ी कि भी ये क्या दे गए मेरे हाथ में। मैंने सोचा कि कोई ब्लेसिंग होगी, जैसे उन दिनों इतने चलते नहीं थे ना कि भी स्वरूप बढ़ रहे हैं या लॉकेट्स बज रहे हैं या ब्रेसलेट, नहीं कोई नहीं देता था। तो मैंने कहा कोई ब्लेसिंग होगी वो दे गए थे। इतने में अंकल पीछे से आए, क्या कह रहे थे वो अंकल, क्या कह रहे थे? मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल के गए कि गुरुजी ने उनको कुछ ड्रीम में बोला है तो वो लाए हैं कुछ जो गुरुजी ने बोला है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अंकल कहते चलो बैठते हैं कार में, घर चलते हैं। तो मैंने ना कार के ऊपर रखा, मैंने सोचा पता नहीं मेरे को तो गुरुजी ने कहा नहीं है कि भी इनसे लेना था कि लेना था, क्योंकि मुझे भी तो गुरुजी बात करते हैं, तो भी मुझे तो कहा नहीं। मैंने उनको फिर अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल गुरुजी ने मेरे को तो नहीं बोला कि मैं आपसे ले लूँ। कहते आप गुरुजी की आप जानो, गुरुजी की जो मेरे को कहा था वो मैंने कर दिया और आप घर जाओ आंटी, घर जाके खोलना है इसको। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आ गई, मैंने खोला, उसमें जितनी मेरी किस्त थी देखो मतलब ये मन की बात कैसे गुरुजी ने उन अंकल को ड्रीम में बोली और कैसे मेरी लाज रखी, और वो प्लानिंग गुरुजी की थी। और मतलब हम लोग ऐसे ही चिंता करते हैं, कई बार मेरे को लगता है कि व्यर्थ ही चिंता करते हैं। गुरुजी हैं हर जगह हैं, वो अलग बात है कि अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो लोगों ने डरना छोड़ दिया है ना। ब्लेसिंग तो उनको पूरी चाहिए लेकिन डरना छोड़ दिया है। वो बुरे काम भी करेंगे तब भी गुरुजी ब्लेसिंग दे, वो कुछ भी करें उनको गुरुजी ब्लेसिंग दे, तो ये नहीं चलेगा। ईश्वर से वैसे ही डरना है जैसे हम उनके फिजिकल फॉर्म में थे तब डरते थे, है ना। आज कई बार मुझे भी लगता है कि गुरुजी अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो जो कोई चीज़ें हम कभी फेस करते हैं वो नहीं कर रहे होते, है ना। तो गुरुजी की लीला है, उनके आगे नतमस्तक है कि जैसे वो रख रहे हैं, उनकी इच्छा है। शायद हमारे कोई कर्म कट रहे होंगे तो गुरुजी का बारंबार शुक्राना है। अच्छा एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा सत्संग में सुनाती हूँ आपको। मैं बॉम्बे गई तो मैं ना अपने ऐसे जो मेरे पास पेट है जो उसको मैं डॉक्टर साहब के पास छोड़ गई कि डॉग केयर है उनका, तो वो पिछली बार भी छोड़ के गई थी तो बड़े अच्छे से रखा था उन्होंने। तो इस बार क्या हुआ कि उनका जो वर्कर था वो कोई चेंज हो गया, उसने केयर नहीं करी। तो जब मैं वापस आई तो मैंने देखा उसके ना बहुत सारी टिक्स पड़ गई हैं।
तो जाके हमने उसको कटिंग कराई उसकी, उसको छोड़ के तो नहीं जा रहा हमें। तो उनका बड़ी गलती हो गई, गुरुजी कैसे संभालूँ मैं इसको, ये तो भूल भी नहीं सकता है। और मैं मतलब किसी को कई बार मैं नहीं बताती हूँ अपने घर वालों को भी अपनी फीलिंग्स, कि मैं बैठ के रही थोड़ी देर। गुरुजी क्या रही थी मैंने, गुरुजी मनसी तो बहुत ज़्यादा अटैच है इसके साथ, अगर इससे कुछ हो गया तो। एक दिन वो ऐसे ही ऊपर चला गया था, सीढ़ियों में खो गया था, तो वो पागल सा हो गया था। वो कहाँ गया, आपने फेंक तो नहीं दिया। तो मैंने कहा अगर इससे कुछ हो गया तो वो बहुत ज़्यादा अटैच है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी के पास बैठ के मैंने अरदास करी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि हमने उसको किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने आई ड्रॉप्स दिए और एक वो लगा दिया कवर की, अपनी मतलब पंजे से हो जाएगा कुछ है तो वो आँख में लग जाती है इसकी। अब वो उससे भी थोड़ा अनईजी लग रहा था और आई ड्रॉप्स भी नहीं डलवा रहा था। आई ड्रॉप्स डाले तो काटने को आए, तो हमने कहा क्या करें, तो आई ड्रॉप्स भी नहीं डला रहा। फिर मैंने कहा इसको खोल दो जैसे भी है। फिर शाम को अंकल जोत जला रहे थे, जल प्रसाद चेंज किया उन्होंने, हम सबको दिया। तो मैंने अंकल को बोला कि इसको पिलाते हैं थोड़ा सा जल प्रसाद। उसको पिलाए, वो पिए ही नहीं। मैंने कहा इसको सर पर डालो, सर पर डाला। अब तब से हम रेगुलर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे से उसकी आइस नॉर्मल होनी शुरू हो गई। तो ये हैं गुरुजी और ये हैं जल प्रसाद कि वो एक प्राणी है, बोल नहीं सकता, लेकिन गुरुजी तो सुन सकते हैं। और ये माध्यम बनता है कि वो पहले क्यों नहीं मेरे दिमाग में आया कि जिस दिन वो बीमार था मैं उसी दिन डाल देती, लेकिन जब उसका कल्याण गुरुजी ने लिखा था तभी होना था। और तब से हम डेली उसके सर पे, उसको पता चल जाता है घंटी बजती है कि मेरे सर पे डलने वाला, भागता है एकदम बचने के लिए, लेकिन हम भी छोड़ते नहीं हैं, डाल के रखते हैं उसको। और उस दिन से उसकी मतलब आइज़ है वो नॉर्मल होनी शुरू हुई और पहले ऐसी बेटर हो रही है गुरुजी की कृपा से। तो जय गुरुजी। और कोई सत्संग करना चाहते हो तो प्लीज़ करें। ये मंत्र बहुत भारी है हम लोगों के लिए, और मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि गुरुजी के परिवार के लिए भी भारी है, क्योंकि इसी मंत्र में गुरुजी के माता जी गए और गुरुजी ने चोला छोड़ा, और अभी उनके बड़े भाई का भी कुछ दिनों स्वर्गवास हुआ है। तो ये महीना बहुत भारी है हम सबके लिए, क्योंकि वो हमारा गुरु परिवार है। तो उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि, जो भी गए हैं उनको गुरुजी अपने चरण कमलों में स्थान दें। जय गुरु। हम पर कृपा करो, हृदय में वास करो गुरुजी, हम पर कृपा करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमने सुना है गुरु जी तुम्हारी महिमा परम पार, हम पर कृपा करो, हृदय में वास करो गुरु जी, हम पर कृपा करो गुरु जी। सारे गाओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आँख में आंसू, दिल में तमन्ना, मुझे तो गुरु जी की चाकर है बनना। आपकी झोली से मिल जाए मुझे भी थोड़ा प्यार, हम पर कृपा करो, हृदय में वास करो गुरु जी, हम पर कृपा करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम कहूँ या श्याम कहूँ मैं, डुगरी कहूँ या चारों धाम कहूँ मैं। हे डुगरी वाले गुरु जी तेरे रूप हजार, हम पर कृपा करो, हृदय में वास करो गुरु जी, हम पर कृपा करो गुरु जी।
शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। नचदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। नचदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। इस जिंदगी दी और कहानी होनी सी। तू ना देंदा खुशियां, तू ना देंदा खुशियां असारुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। चाहे लखा होन जुबाना गुल नहीं गा सकते। चाहे लखा होन जुबाना गुल नहीं गा सकते। सतगुरु तेरा करदा कदे नहीं ला सकते। जितना पांदा सिदिरा, जितना पांदा सिदिरा असारुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। ओ सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। जितना पड़दा साडी बां असारुल जाना सी। ओ सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। ओ सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी।